दोस्तों ब्रिटेन का एक केस सामने आया है। इब्रार हुसैन नाम का एक पाकिस्तानी जिसकी उम्र 47 साल है, वो 13 साल की अंग्रेज बच्ची को एक बेसमेंट में कैद कर लेता है। 1 महीने तक वो उसे ड्रग्स देकर गलत काम करता है और अपने दोस्त जो बाकी मुस्लिम दोस्त हैं उनसे पैसे लेता है और उस बच्ची के साथ गलत काम कराता है। अब इस केस के बाद ब्रिटेन में आंदोलन शुरू हो गया है। लोगों का कहना है हमारे देश में जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान के मुस्लिम रह रहे हैं, इन्हें देश से बाहर भगाओ। द रेप ऑफ ब्रिटेन जैसे स्लोगन दिए जा रहे हैं। अब ये तो एक केस है। अब सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे केसेस आ गए हैं जहां पर पाकिस्तानी इन्वॉल्व है या फिर कोई भी पाकिस्तानी और इन देशों का मुस्लिम इन्वॉल्व है, जिसके बाद ये जो पूरा आंदोलन है अब कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेज वर्सेस मुस्लिम बनता जा रहा है। और इस आंदोलन को सपोर्ट कौन कर रहा है? खुद एलन मस्क। दोस्तों अब इस आंदोलन में एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है एसिलन सीकर। अब ये शब्द क्या है और कैसे इस शब्द का पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम देशों से लेना देना है? सपोज करो आप अपने देश से भागकर जाते हो और यूके का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हो, मतलब आप लीगल या फिर इलीगल तरीके से यूके में एंटर कर गए। अब वहां जाकर आपको मिलना है इमिग्रेशन ऑफिसर से। इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलने के बाद आप बोलोगे कि मेरे देश में मेरी जान को खतरा है। अगर आपने ये बोल दिया तो वह इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एक फॉर्म देगा। आपको वो फॉर्म फिल करना है, आपका एक इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जान को क्या खतरा है, क्या रीजन है। उसके बाद वो फॉर्म आगे वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर आप इलीगल तरीके से भी यूके में चले गए और आपने बोल दिया कि मेरी जान को खतरा है, तो आपको यूके से भगाया नहीं जा सकता। क्योंकि 1951 में यूके ने एक लॉ पर साइन करा था, जिस लॉ के तहत अगर कोई शख्स यूके में एंटर करता है और आकर बोलता है कि मेरी जान को खतरा है, तो सरकार उस शख्स को अपने यहां रख सकती है। बस जो वो फॉर्म है वो वेरीफाई होना है। अब जब तक वो फॉर्म वेरीफाई नहीं होता तब तक सरकार उस शख्स का पूरा खर्चा उठाएगी, उसे रहने के लिए जगह देगी। हर हफ्ते 5,000 रुपए इंडियन करेंसी में भी उसे दिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं एसिलम सीकर। अब आपको लगेगा कि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस शायद 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने का होगा। इस वेरिफिकेशन में सालों लग जाते हैं और आज यूके में 90,000 से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी होना है। मतलब 90,000 लोग अभी यूके में रह रहे हैं जिनका खर्चा सरकार दे रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से जो लोग अपना देश छोड़कर जाते हैं उनमें पाकिस्तान टॉप पर है। अभी जो केसेस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ऐसे क्राइम के, उसमें मेजॉरिटी में लोग मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम ही इन्वॉल्व हैं। जर्मनी के ये मौलाना की स्पीच आप सुनो, ये इसमें सीधा बोल रहे हैं कि जिस दिन हम यहां पर मेजॉरिटी में हो गए तो हम अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे। Er darf nicht, wenn er ein Restaurant oder einen Laden hat, im Ramadan Essen am Tage verkaufen. Nicht einmal den Nicht-Muslimen. Die müssen die Gebote einhalten? Ja. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Muddathir, Ma salakakum fi Saqar. Was hat euch in das Höllenfeuer Saqar geführt? आज इस मुस्लिम पॉपुलेशन से बहुत सारे अंग्रेज देश परेशान हैं। ब्रिटेन एक शुरुआत है। ब्रिटेन में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो आप देखोगे बहुत सारे देश जो ये प्रॉब्लम पहले से फेस कर रहे थे, वो पहले से परेशान थे, वो अब ब्रिटेन के साथ आना शुरू हो गए हैं। एलन मस्क और एंड्रयू टेट जैसे लोग भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने जब अपने ऑफिशियल हैंडल पर इस तरह के सेक्सुअल क्राइम की एक लिस्ट साल के हिसाब से अपलोड करी तो एलन मस्क उसे रिपोस्ट करके बोलते हैं उन केसों का क्या जो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हुए। मतलब जो एक्चुअल संख्या है इस क्राइम की, सेक्सुअल क्राइम की, वो इन रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पर लड़कियों को जबरदस्ती या फिर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करा दिया गया। लेकिन कुल मिला
मिलाकर अब बात यह है, हमें ऐसा लगता था कि ये जो इस्लामिक और जो लव जिहाद जैसे शब्द हैं हमारे ही देश में इस्तेमाल होते हैं, शायद ये शब्द हमारे देश में चुनाव के लिए, प्रोपागेंडा के लिए यूज करते हैं, लेकिन यही सेम एग्जैक्ट सिचुएशन अब इन इंग्लिश कंट्री में भी आ रही है। यहां पर ना तो बीजेपी है ना तो आरएसएस, लेकिन अब यहां की जो लोकल पब्लिक है वो इस्लामिक टेरर, लव जिहाद जैसी चीजों के अगेंस्ट खुलकर सड़कों पर आ गई है। और ये जो आंदोलन ब्रिटेन में चल रहा है, इसका मेन मकसद है इस्लामिक देशों के अगेंस्ट, इस्लामिक देशों से जो इलीगल तरीके से एस्लम सीकर जिसे बोलते हैं, ये जो लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, इन्हें देश से बाहर करो। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। सरकार ने भी बहुत सारी पोस्ट अपने ऑफिशियल हैंडल पर अपलोड करी है कि हम इन्हें रोकने के लिए कर रहे हैं कोशिश, लेकिन सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि हम सालों से आवाज उठा रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बहुत सारे क्राइम हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही। शायद वोट बैंक का चक्कर है या फिर वर्ल्ड लेवल पर उसकी इमेज ना खराब हो जाए। लेकिन इस आंदोलन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ रूल बनने वाला है, क्योंकि पब्लिक बहुत एग्रेसिव तरीके से रोडों पर आ चुकी है और स्पेशली इस आंदोलन में यंगस्टर ज्यादा भाग ले रहे हैं। और जिस देश का यंगस्टर अगर किसी की चीज के अगेंस्ट हो जाए तो सरकार को झुकना पड़ता है। ऊपर से एलन मस्क जैसे लोग जो हर एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर रहे हैं। पता तो एलन मस्क को भी है कि यह आंदोलन इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। तो ब्रिटेन जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहा है वो ज्यादातर कंट्री फेस कर रही है, बस बात यह है कि आवाज कहां से पहले उठती है। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।